नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये होली आपके लिए शुभ रहे और आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी टारगेट हैं, वो सारे इस होली पर कंप्लीट हो जाएं। इसी साल अगली होली तक आप सभी की जॉब लग जाए, आपके सारे टारगेट्स, आपके सारे सपने आप अपने कंप्लीट कर लो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर। तो जैसा कि अभी 23 तारीख जो कि कोर्ट केस की तारीख है और वो नज़दीक आ रही है, तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो बैक टू बैक हमसे सवाल पूछते हैं कि सर, जो 23 तारीख है, क्या इसको फाइनल डिसीजन हो जाएगा? क्या इस तारीख को ऑर्डर दे दिया जाएगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए? और अगर इस तारीख को ऑर्डर दिया जाता है कि भाई इनका जो रिजल्ट है वो आउट किया जाए, तो कितने दिन के अंदर हमें जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा? तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं एचएससी के रिकॉर्ड को लेकर, तो एचएससी का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पर शानदार नहीं रहा है। जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको यहाँ पर बता दिया था कि एचएससी के खाते में अभी तक सिर्फ रिकॉर्ड्स आए हैं कि वो एग्ज़ाम की फ़ीस लेती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और उसके बाद या तो एग्ज़ाम को कैंसिल करवा देती है या उसके ऊपर स्टे लग जाता है, या फिर वो भर्ती ही नहीं करवाती, उसके पहले ही वो भर्ती की नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाती है और फॉर्म्स जो हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं। तो एचएससी जो है अपनी इमेज को ठीक करने की कोशिश कर रही थी बीच में कि जो इन्होंने फिजिकल वगैरह कंडक्ट करवाए थे उसके बाद से, लेकिन एक अलग पंगा कर दिया इन्होंने। जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड था वो मेथड इन्होंने कुछ ऐसा हाई फाई मेथड लगा दिया जो किसी के समझ में ही नहीं आया। इवन खुद एचएससी वालों को भी ये समझ में नहीं आया कि भाई ये जो मेथड है ये कहाँ तक कारगर है। ठीक है, फिर जब नॉर्मलाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपने जो सोशल क्राइटेरिया वाले मार्क्स थे वो भी आपने ऐड कर दिए। इससे क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन के मेथड से क्या फर्क पड़ा? यहाँ पर जिनके नंबर ज़्यादा भी थे, 75 वाले थे, उनका भी नहीं हुआ, लेकिन जिनके 50 प्लस नंबर थे उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं भाई दुखती नब्ज है। मेहनत करो, नंबर लेके आओ और सिलेक्शन आओ, तो इसी के ऊपर ये सारा कोर्ट केस चला हुआ है। और इन्हीं के ऊपर था कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये सही है या इसको रिवाइज करने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, सो ये सारा प्रोसेस था जिसके ऊपर आपको 23 मार्च की जो है वो तारीख मिली हुई है। तो अगर हम बात करते हैं अब जुडिशरी सिस्टम की, तो जुडिशरी सिस्टम के अंदर भी जो आपके एग्जाम रिलेटेड जो फैसले होते हैं उनको जल्दी निपटाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं लेक ऑफ हमें उसके अंदर अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक तारीखों पे तारीख ना मिल जाए तब तक आपको यहाँ पर लटका कर रखने वाली बात रहती है। जो फैसले आपके 2 तारीखों में हो सकते हैं, 1 तारीख में कर दे, एक में चलो आपने ले लिया तो आप 2 तारीखों में ले लो, 3 तारीखों में कर देते हो, उसी चीज़ों को वो 6-6 महीने लटका के रख देते हैं काम को। ठीक है, लेकिन इस बार उम्मीद है, इस बार सारा चीजें लग रही है कि आपका जो फैसला है शायद कोर्ट इस चीज को समझते हुए 23 तारीख को फाइनलाइज कर देगा कि भाई जो आपका फैसला है, जो आपका प्रोसेस है ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला, वो ठीक है या नहीं है, या इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो अगर आपका फैसला आता है कोर्ट का और कोर्ट का फैसला 23 तारीख को आ जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके रिजल्ट को रिवाइज किया जाता है तो रिवाइज के अंदर आपको 10 दिन का समय आप मानकर चल सकते हो कि भाई रिवाइज करने के बाद आपको क्या, रिवाइज में क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिजल्ट तो जो कमीशन था उसने पहले ही आपका रेडी कर लिया था। अब तो क्या करना था, उस चीज को रेडी करने वाले के अंदर कुछ चेंजमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स करनी होंगी। ठीक है, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट जैसी भी डायरेक्शंस देगा उसके अकॉर्डिंग बस आपको कुछ नंबरों को हटाना है, कुछ नंबरों को लगाना है, सिर्फ ये। क्योंकि रिजल्ट अगर तैयार करना होता दोबारा से तो आई थिंक कि उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा ही टाइम लगना था, क्योंकि सब कुछ फ्रेश तरीके से होना था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ तैयार था और रिजल्ट आउट होना था, लेकिन वो कोर्ट केस की वजह से उसको रखा। अब इसके अंदर कुछ चेंज करके अप्रोक्सीमेट 10-11 दिन के अंदर, जो इतना टाइम तो कमीशन ले ही लेता है, तो यहाँ पर आप मान सकते हो मार्च 31 तक आपका जो, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो मार्च 31 तक मान सकते हो, या अप्रैल 1 या 2 तारीख तक आपको जो है आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 23 तारीख को फाइनलाइज अगर कोर्ट कर देता है आपकी सारे सिस्टम को कि भाई ये कि ये जो आपकी हियरिंग होगी वो लास्ट हियरिंग होगी, तो ठीक है। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कोर्ट का रुख क्या रहने वाला है। अगर वो वहाँ पर रुख उसका आपके पक्ष में होता है तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको आपका रिजल्ट जो है वो 10-11 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें मेल कांस्टेबल की, तो सेम फॉर्मूला जो है जिसके पेंडिंग, जिसकी वजह से रखा हुआ है,
उसी फॉर्मूले के बेस पर एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनेबल कोर्ट उसके बेस के ऊपर आपको क्या किया जाएगा, आपका रिजल्ट भी उनके बाद तैयार कर दिया जाएगा। और अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो 10 दिन ये और 10-15 दिन आपके, तो आप मिड ऑफ अप्रैल मान सकते हो कि आपका 10 से 15 के बीच में आपका अप्रैल के पास आपका भी जो रिजल्ट है वो भी कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी हरियाणा में ऐसी पोस्ट है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस टाइप है, उनकी जो ट्रेनिंग प्रोसेस वगैरह है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, सो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आपके प्रोसेस को भी यहाँ पर धार लगाई जाएगी, बिल्कुल तेजी लाई जाएगी। सो अभी जो टाइम है वो बिल्कुल आपके पास ऐसा है कि अगर कोर्ट का रुख ठीक रहता है तो आपको विद इन 10 फीमेल्स के लिए और विद इन 20 डेज के अंदर अंदर आपका मेल्स का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, यही कुछ अपडेट्स थी। तो देखते हैं 23 तारीख को क्या होता है, उसके बाद जो भी होगा उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, हैप्पी होली।